गुरु जी के चरणों में नतमस्तक आई हुई सारी संगत का स्वागत करते हुए आज फिर हम महाशिव पुराण के वायव्य संहिता के सॉरी वायव्य संहिता के अंतिम चरण में ऑलमोस्ट सब पहुंच गए हैं। जैसा आप सब जानते ही हैं कि वायव्य संहिता में जितना भी हम देख रहे हैं वो पूरा महादेव शिव का जो उनका जो तत्व है उसके बारे में बताया गया है। अभी जैसे कि यहाँ पर उपमन्यु जी श्री कृष्ण को ये ज्ञान दे रहे हैं और वो किस तरह से आवरण जो महादेव की जो 5 मूर्तियां हैं जो आप सब जानते ही होंगे, सद्योजात, वामदेव और अघोर, तत्पुरुष, ये सारी 5 जो मूर्तियां हैं उसके बारे में एक एक आवरण, जैसे कि एक परत खुलती जा रही है, जैसे एक कर्टन राइज हो रहा है और उसके बारे में वो सारा ज्ञान दे रहे हैं। इट इज नॉट वेरी हार्ड एक्चुअली, क्योंकि हार्ड मेरे ख्याल से मुश्किल तब तक होता है जब तक हम समझ नहीं पाते हैं। और अब इस बार तो ये 7वीं बार हम सब ये पढ़ करके खत्म कर रहे हैं महादेव महाशिव पुराण, जो हमारे गुरुजी ने हम सबको हुक्म किया था पढ़ने के लिए। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि we should not look at just a story or a book that we have to finish it. I see I'm doing this because it is Guruji's hukum. And when Guruji says something, there's always a very deeper meaning. There's a very big reasoning. And also, it is very beneficial to the both reader and to the listener. और गुरुजी पहले ही से ही हम सबको, जब वो बॉडी फॉर्म में थे तभी से वो सबको बता गए हैं संगत को। ही वॉज प्रिपेयरिंग अस फॉर दिस कलयुग जो आने वाला समय है। अब देखिए कोविड आया तो उसमें कितनी एंजाइटी लोगों को, वी ऑल वर स्टक एट होम, कोई बाहर नहीं जा पा रहा था, ना किसी से मिल पा रहा था, घर के अंदर बंद रहना बहुत ही मुश्किल काम है। और स्पेशली यूएस में, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे भी सब दूर दूर रहते हैं और घर में इतने लोग भी नहीं होते हैं। इंडिया में तो कोई बर्तन मांजने वाली आ गई, कोई सब्जी वाला आ गया, कोई ये आ गया, कोई वो आ गया, इतने लोग बाहर भी दिख जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये स्पेशली जो बाहर लोग रहते हैं उनके लिए गुरुजी ने बहुत अच्छी ये व्यवस्था उस समय बनाई, जो जूम पर ये सारे सत्संग होने लगे। और फिर उसी समय गुरुजी की कृपा से किस प्रकार से माध्यम बने सीमा आंटी और शिल्पी आंटी, और फिर बिहाइंड द सीन्स इतने लोग जो थे इसको रन करने के लिए, और फिर कितने रीडर्स धीरे धीरे आरती, और मुझे ये मौका मिला शुरू करने का। और किस प्रकार से ये 2 दिन आरती ने कहा मैं इंग्लिश में, मैंने कहा हिंदी में, किस तरह से ये सारी चीज़ें और लोग जुड़ते गए और पाठी जुड़ते गए। जैसे समय बीता किस प्रकार से पता चला तो लोग हमारे साथ हो लिए। कहते हैं ना, एक एक 2 जन चलते चलते फिर एक कारवां ही चलने लगा और एक एक नया परिवार ही ये शिव पुराण का बन गया। ये गुरुजी का परिवार और गुरुजी के हुक्म को मानने के लिए ये शुरू हुआ है। क्योंकि गुरुजी ने जब कुछ भी कहते हैं विदाउट इवन थिंकिंग वंस, वी हैड टू डू दैट। कितनी बार ये हमने देखा है। एक बार गुरुजी ने कुछ कहा ऐसे ही, आई थिंक इट वाज टू एमपीजी, और एमपीजी ने थोड़ा व्यस्त थे अपने काम काज में उस समय। ही वाज वर्किंग एंड ही वाज ट्रैवलिंग कंटिन्यूसली ऑल द टाइम। सो थोड़ा वो नहीं हो पाया उस समय से। और फिर जब
उनको याद दिलाया मैंने, तो उन्होंने गुरुजी से जाके कहा कि गुरुजी अब वो जो आपने कहा था वो करने को मैं तैयार हूँ। तो गुरुजी ने कहा वो समय निकल गया। तो गुरुजी की टाइमिंग जब कुछ कहते हैं, इफ वी कैच इट, जस्ट लाइक जैसे एक स्टेशन होता है ना, जब रेडियो हम चलाते थे तो स्टैटिक होता था, फिर अचानक ही वो स्टेशन लग जाता था, उसमें गाने सुनने लगते थे या न्यूज़ सुनने लगते थे। बहुत पहले के समय की बात है। तो वो स्टेशन लगने का समय जो होता है, जो जुड़ने का समय होता है, जो किसी रीजन से गुरुजी कहते थे, अगर इफ वी कैच इट ऑन दैट टाइमिंग देन वी बेनिफिट फ्रॉम दैट, अदरवाइज वी हैव लॉस्ट दैट टाइम। तो इसीलिए वो बहुत बड़ी सीख थी। तो गुरुजी जब भी कुछ कहते थे, एटलीस्ट मैं अपने लिए जरूर कहूँगी कि आई ट्राई टू डू माई बेस्ट गुरुजी। अगर मेरे से कोई चूक हुई हो तो क्षमा करिएगा, पर मेरे जान में मैंने कभी ऐसा नहीं किया मेरे ख्याल से कि जो आपने कहा वो मैं ना कर पाई, क्योंकि हम करने वाले ही नहीं हैं। जब गुरुजी कहते हैं ना, अगर आप उनसे एकदम से जुड़े रहो, या here's the I would say that's the first priority of our life. सब कुछ एक तरफ और गुरुजी एक तरफ। When you have that, then you don't have any choice. That is the ultimate. और फिर वो गुरुजी अपने आप ही कराते हैं। आपको ये लगता है मैंने किया, वी आर नॉट द डूअर, डूअर इज गुरुजी। हम तो यूं ही हाथ पैर चलाते हैं, और रस्सी डोर तो उनके हाथ में है ना, डोरी तुम्हारे हाथ। तो वही हम सबको कठपुतली की तरह इधर से उधर घुमा देते हैं, कभी यहाँ से वहाँ मूव कर देते हैं, कभी किसी को आपसे दूर कर देते हैं, फिर किसी को दूर वाले को पास ले आते हैं। कभी आपका मान होता है, कभी अपमान होता है, कभी लोग प्रशंसा करते हैं, कभी आपके पत्थर फेंकते हैं, ये भी होती हैं चीज़ें। दिस इज ऑल टाइमिंग, व्हाट इज बेस्ट फॉर अस गुरुजी, लेट्स इट हैपन। It happens when it happened when Guruji was there also. That was important for each one of the Sangat. Guruji was the observer and he knew everything, but he would let it go. We need to face that. That was a test and learning. Learn from it, be strong, get up, walk again. Don't keep sitting down and keep complaining and crying. Wash your face, dress up and show up. And that is the most important lesson that we as Sangat has learned. कि चाहे जो हो आपकी लाइफ में, never give up, keep your smile, keep walking Guruji's path, because this is the only path that is for each one of us. Never waver from this path. So ये गुरुजी का बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगी, ये गुरुजी जो कहते हैं ना, तुम जो मिल गए हो तो सारा जहां मिल गया है, अब क्या चाहिए। I feel, even if I go tomorrow, I'll be very happy, because यहाँ भी गुरुजी, वहाँ भी गुरुजी। एक पर्पस क्या होता है लाइफ का, भगवान के साथ साक्षात्कार होना, वो साक्षात्कार और वो समय, इतने वर्ष जो गुरुजी ने दिए अपने चरणों में बैठाने का, उसके लिए वो पल जो है, वो अनमोल पल, वो आत्मा को जो आपको तृप्त कर देते हैं, जो जिसलिए हम इस शरीर में भेजा जाता है, आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए, जो आपके मेकर है, जो हम सब के मेकर हैं, जिन्होंने हमें बनाया है, ये अद्भुत शरीर बनाया है, ये दिमाग बनाया है, ये इंद्रियां, ये सब जो इसमें पढ़ रहे हैं हम सब, कितने चीजों से, तन मात्राएं, मात्राएं, कितने चीजों से हम बने हुए हैं, कितनी चीजें हैं समाई हुई हैं। साइंस में आप देखिए, बॉडी के पार्ट्स के आप पढ़िए। कभी कभी मैं बच्चों की बुक्स पढ़ती थी, बच्चे जब मेडिकल स्कूल में या डेंटल स्कूल में थे, तो मैं कभी कभी उनकी बुक्स, मुझे इंटरेस्ट था, तो अक्सर कभी कभी मैं बॉडी के बारे में पढ़ती थी, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, how the blood works, how the stomach, where the food goes, how it is digested, what kind of enzymes we need.
वो दूसरी बात है, मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं भी शायद कुछ और ही पढ़ती। पर ये सारी चीजें मैं कह रही हूँ कि इट इज वेरी अमेजिंग। ये सारी चीजें इस शरीर के बारे में कैसे बनी ये चीजें, कोई इंसान नहीं बना सकता है। जो जो इंजीनियरिंग हमारी बॉडी में, जो इतनी छोटे छोटे सेल्स हैं, इतनी छोटी छोटी जो वेन्स हैं, एकदम पतली पतली, और अगर जरा सी वेन पिंच हो जाती है तो आदमी को दर्द से कराता रहता है। सोचिए, छोटी पतली सी वेन एक इतने बड़े इंसान को तड़प आता है। तो दिस इज हाउ द बॉडी वर्क्स। एवरीथिंग हैज टू बी इन रिदम, इन हार्मनी। द मोर वी आर हार्मोनियस विद आवर सराउंडिंग्स, जैसे हमारी ये नेचर है, उसके पास, पानी के पास आपका चित्त शांत हो जाता है, क्योंकि हमारे 75% तो हमारी बॉडी में पानी है ना। हम वी केम आउट ऑफ फ्रॉम द वाटर सैक। हम पैदा हुए उस बड़े से पानी के बबल में ही थे, वहीं से हम बड़े हुए हैं। सो दैट इज द अल्टीमेट, दैट इज वेयर बिलोंग। तभी तो आप देखिए, जब कोई पानी के नीचे जब नहाइए भी, आप देखिए आपको कितनी शांति मिलती है, कितने आप बेचैन होंगे। जरा सा पानी, एक लोटा डालिए अपने शरीर पर, एकदम शांति मिल जाती है। या आप गंगा जी में नहा के आइए, क्यों वहां शांत हो जाते हैं लोग। इतनी भीड़ होती है पर क्यों शांति रहती है? बिकॉज द वाटर मेक्स एवरीबडी गो बैक टू देमसेल्व्स, पीस एंड हार्मोनियस। देखेंगे आप, ये स्टडी किया है साइंटिस्ट ने कि जो लोग पानी के पास रहते हैं वो ज़्यादा शांत रहते हैं। जो पहाड़ों के पास होते हैं, रहते हैं, जो नेचर के पास होते हैं, थोड़ा सा अवे फ्रॉम द सिटी, जो घास में बैठते हैं, जो घास में चलते हैं, जो जमीन में बैठते हैं, पृथ्वी पर बैठते हैं, जितना भी आप धरती से जुड़े रहेंगे, आप देखिएगा आपका आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, आपका हार्ट की रिदम एकदम अच्छी तरह से चलने लगेगी। सो इट इज एवरीथिंग। और ये सारी चीजें जो गुरुजी ने हम सबसे कहा है कि शिव पुराण पढ़ा करो, इसमें देखिए कितनी चीजें हमें समझ में आई हैं गुरुजी के बारे में। नहीं तो हम भी यूं ही भटकते रहते। गुरुजी ने कितनी अंडरस्टैंडिंग, जब से हम सब ने ये पढ़ना शुरू किया, सुनना शुरू किया, गुरुजी के बारे में कितनी चीजें पता चली। कितने कितने ये जितना ये सत्य जी के बारे में, पार्वती जी के बारे में इतना बड़ा तप, और क्या मेन रीजन था जो उनका विवाह हुआ, और कितना उनको तप करना पड़ा। और ये सारी चीजें जो कितनी कितनी, तुलसी माता का, चंचला के बारे में कितनी कितनी चीजें सीखी हैं हम सब ने। ये भी जाना है कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी दैत्यों के भी गुरु हैं, और कितने कितने उन्होंने यूं ही ब्लेसिंग दे दी, उसकी वजह से कितना कितना सब झेलना पड़ा, कितनी कितनी चीजें हुई, कितने कितने युद्ध हुए दानवों से, और जितने भी ये ऋषि मुनि, जितने भी देवता होते थे। तो सारी चीजें हमें समझ में आने लगी। बड़े इजीली समझाया गुरुजी ने सब कुछ। और ये अंत में जो है, अब ये आज जो मुझे पढ़ना है, ये है 21 अध्याय का। और मुझे जो आज मुझे पढ़ना है वो है 109 से लेकर जो श्लोक हैं 21वें अध्याय में। और पेज आई थिंक इज डिफरेंट इन ईच शिव पुराण। मेरा मेरा जो सीमा आंटी ने पेज लिखा है वो मेरे इससे नहीं को रिलेट होता है। पर ये जो श्लोक के नंबर्स हैं उससे मैं जा रही हूँ। तो मुझे आज जो पढ़ना है 109 श्लोक से लेकर के 1 से 33 श्लोक तक। अ, अम, तो जो मुझे आज पढ़ना है वो है 100 133 टू 109 टू 133। I'm just confirming it.
यस, 109 to 133 श्लोक्स। तो आइए, बहुत ज्यादा है नहीं, पर ये शुरू में ये, जैसा कि आप सबने अभी तक सुना होगा हिंदी में, हिंदी की रीडिंग में, कि ये श्लोक हैं, और पीछे जितने भी पाठीज ने पढ़ा होगा वो सब आपने सुना होगा। और इसमें बेसिकली शिव जी के 5 आवरणों में स्थित जो सभी देवताओं की स्तुति, मतलब हर एक देवता की स्तुति हो रही है, और उनसे अभीष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना, मतलब प्रेयर चल रही है, एक तप चल रहा है। जैसे कि एक प्रेयर्स हो रही है, जस्ट बी इन दैट मोड ऑफ, जस्ट वी आर जस्ट प्रेइंग टू ऑल द देवता, उनकी स्तुति कर रहे हैं, और अपने अभीष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना भी कर रहे हैं, केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए। सब के घर में कहते हैं ना, तेरा मंगल हो, मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। केवल हम अपने लिए अपने लिए अपने लिए करेंगे तो अगर बगल वाला दुखी होगा तो क्या आप नहीं दुखी होंगे? जब तक आपके आसपास सब मंगल नहीं होगा, आप सुखी नहीं रह सकते हैं। Because we are all connected to each other, we are not a secluded people, we all are one। और गुरु जी ने तो और भी अब जोर दिया है, अब हम कभी भी प्रेयर करते हैं तो सारी हमारी तो प्रेयर से शुरू होती है, सबका मंगल करिए, सबका कल्याण करिए गुरु जी। सो यहाँ पर यही हो रहा है कि शिव के 5 आवरणों में जो है उनकी, उसमें ये सारी वो हो रहा है। और यहाँ पर उपमन्यु जी ये स्तुति कर रहे हैं और सारा वो समझा रहे हैं। तो आइए अब मैं शुरू करती हूँ गुरु जी की प्रेरणा से, गुरु जी के हुक्म से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। जय गुरु जी। अगर कोई संस्कृत के श्लोकों में गुरु जी, रोज रोज तो मौका नहीं मिलता है, हिंदी तो फिर भी हम सब पढ़ते हैं, पर जो संस्कृत के श्लोक हैं जो बचपन में माँ बाप ने हम सबको सिखाए हैं, वो तो याद रहते हैं। वो तो क्योंकि हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, ज्यादा तो लंबा होता नहीं है, 4-4 लाइन के, अच्छे अच्छे लाइन के, या जैसा भी हो। पर ये जो श्लोक हैं ये तो बहुत ज्यादा हम पढ़ते नहीं है। तो अगर गुरु जी कोई त्रुटि हो तो पहले से ही क्षमा मांग लेते हैं। और संगत जी, आप सब भी, आप तो सारे सब बहुत आगे होंगे पढ़ने में, तो ये तो सब हम सब सीख ही रहे हैं। तो गुरु जी दया करें। आइए, जय गुरु जी। तो जैसे मैंने कहा, ये वायवी संहिता का आखिरी जो है, ये 31 अध्याय है, और इसमें ये श्लोक के 109 जो नंबरिंग है श्लोक की, उस पर अगर आपके पास है ये शिव पुराण हिंदी की, तो आप उसको खोल करके फॉलो कर सकते हैं। ब्रह्मात् देवदेवस्य मूर्तिर्भूमण्डलाधिपः चतुष्टिः गुणस्य बुद्धतत्त्वे प्रतिष्ठितः निर्गुणो गुणसंकीर्णस्थैव गुणकेवलम् अविकारात्मको देवस्थः साधारणः पुरम् असाधारणकर्मा च सृष्टिस्थितिकर्मातः एवं त्रिधा चतुर्धा च विभक्ता पंचधा पुनः चतुर्था वर्णे शंभो पूजत्यः सहानुगे शिवप्रियं शिवासक्तं शिवपाद अर्चनाते रतः सत्यकृतः शिवयोराज्ञां स मे दशदिश्यतु मंगलम मंगलम मंगलम। मंगलम। हरि ओम। अब इसका अनुवाद पढ़ती हूँ हिंदी में। ब्रह्मा जी
देवादिदेव महादेव जी की मूर्ति हैं, भूमंडल के अधिपति हैं, 64 गुणों के ऐश्वर्य से युक्त हैं और बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित हैं। वे निर्गुण होते हुए भी अनेक कल्याण में गुणों से संपन्न हैं, सद्गुण समूह रूप हैं, निर्विकार देवता हैं। उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं। सृष्टि, पालन और संहार के कर्म से उनके सब कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 एवं 5 आवरणों या स्वरूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरण अविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे ब्रह्मदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें, मंगल प्रदान करें, मंगल प्रदान करें। जय गुरु जी। आगे पढ़ते हैं। हिरण्यगर्भो लोकेशो विराट कालच्च पुरुषम् सनत्कुमारं सनकं सनन्थ सनातनं प्रजानां पत्यस्य दक्षावाद्य ब्रह्मसूनवः एकादश सपत्नीका धर्मः संकल्प एव च शिव अर्चन ताच्छेते शिव भक्ति परायणा शिवाज्ञावश्यका सर्वे दिश्यन्मतु मम मंगलम मंगलम मंगलम। हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट, कालपुरुष, सनत कुमार, सनक, सनानंदन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां, धर्म तथा संकल्प, ये सब के सब शिव की अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति परायण हैं। अतः शिव की आज्ञा के अधीन हो मुझे मंगल प्रदान करें, मंगल प्रदान करें, मुझे मंगल प्रदान करें। जय गुरु जी। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर जैसे मैंने कहा वो ये एक पूजा हो रही है, वो स्तुति कर रहे हैं। उपमन्युवाच, उपमन्यु जी के ये वाच हैं। ये जो संस्कृत में है वो पढ़ रहे हैं और नीचे जो मैंने अभी इसका हिंदी में जो पढ़ा है ये इसकी मीनिंग है। तो बेसिकली द होल, पहले तो ब्रह्मा जी के बारे में बताया है और फिर यहाँ पे हिरण्यगर्भ क्या, ये बेसिकली लाइक सन मून, ये जितने विराट, काल पुरुष, सनत कुमार, ये आप जानते ही हैं। कितनी बार हमने पढ़ा है कि सनत कुमार जी बोलते हैं, फिर सनातन किस तरह से, फिर सूर्य बोलते हैं। ये सारे जो एक से एक रहे हैं ऋषि मुनि, ब्रह्मपुत्र, 11 प्रजापति, उनकी पत्नियां, मतलब ये सारे मिल करके शिव भक्ति परायण है ये सारे, और वे शिव की आज्ञा के अधीन हो। कहते हैं आप सबको मैं पूजा करता हूँ। यहाँ पर उपमन्यु जी कह रहे हैं मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। बेसिकली ही इज प्रेइंग टू द होल यूनिवर्स, एवरीबॉडी, जो भी इसके योग्य हैं उनको सबको वो प्रे कर रहे हैं। कहते हैं मुझे मंगल प्रदान करें, उनको प्रे कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। चत्वारक्ष तथा वेदां सेतिहास पुराणकाः धर्मसाक्षराणि विद्याभिवैद्रिकिभिः संविन्तः परस्पराविरोधातः शिव प्रकृतिपादकाः सत्कृतः शिवयोराज्ञं मंगलम प्रदिशन्तु मे। 4 वेद। देखिए अगर संस्कृत आप धीरे धीरे जोड़ जोड़ के पढ़िए तो मुश्किल नहीं है।
और थोड़ा अब समझ में भी आने लगा है। चत वाक्श तथा वेद्या, तो यहाँ पे 4 वेद और से इतिहास पुराण का इतिहास पुराण, धर्मशास्त्राणी धर्मशास्त्र और विद्या भैवता भी वैदिक विद्याएं, ये सब के सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं। ये सारे कुछ श्री शिव जी के ही स्वरूप समान हैं। अतः इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। दे डोंट गो अगेंस्ट ईच अदर, दे आर ऑल वन हार्मोनी। हम जब भी शुरू में बोला मैंने कि दिस क्रिएट्स हार्मनी with everything. This is not about argument or going against each other. इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सब शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार करके मेरा मंगल करें। इट्स ए ब्यूटिफुल प्रेयर। आगे पढ़ते हैं। अथ रुद्रो महादेवं शंभो मूर्ति गृहस्य बाह्यं मंडलाधीशं पौरुष्य शर्वान् प्रभुं शिवाभिमान संपन्नो निर्गुणस्त्रे गुणात्मकः केवलं सात्विक कच्छापि राजस्वे तामस्य अविकाररथ पूर्वं तत्सतु संविग्रह असाधारण कर्मा च शिष्यदे कारण कारण पृथक ब्रह्मणेऽपि शिरछेत्तः जनकस्य तुत्सुतः जनकसत्तञ्चापि विश्रोऽपि नियामकः बोधकच्छ तयो नित्यमनुग्रहकरं प्रभुम् अन्यसान्यापि हरवति रुद्रो लोकदयाधिपः शिवप्रियं शिवासक्तं शिवपादार्चने ते रतः शिवसयाज्ञां पुरस्कृतः स मे दिश्यतु मंगलम मंगलम मंगलम। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति हैं। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति हैं। ये अग्निमंडल के अधीश्वर हैं। He is the Lord of fire. समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्यों से संपन्न हैं, सर्व समर्थ हैं। इनमें शिव तत्व का अभिमान जागृत है। वे निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण रूप हैं। केवल सात्विक, राजस और तामस भी हैं। ये पहले से ही निर्विकार हैं। सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण इनका कर्म असाधारण माना जाता है। ये ब्रह्मा जी के भी मस्तक का छेदन करने वाले हैं। मतलब he can do anything because he is the ultimate. उन्हीं से सब कुछ आया है। उन्हीं से ब्रह्मा जी आए हैं, उन्हीं से विष्णु आए हैं, उन्हीं के शरीर से जगत जननी आई हैं। He is the ultimate. उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। उन्होंने ही सब कुछ प्रकट किया है। ब्रह्मा जी को वेदों की का ज्ञान दिया, विष्णु जी को अपना सुदर्शन चक्र दे दिया, जगत जननी उन्हीं की हो गई और सृष्टि का पालन पोषण करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को किया और फिर विष्णु जी को कहा अब इसका पूरा कैसे ये सब चलना है, उसका संचारक उनको बना दिया। और रुद्र को ध्वंस करने का वो हमें सिखलाता है कि जो कुछ होता है वो सब डिस्ट्रॉय भी होता है। ये शरीर भी बनता है, एक दिन वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। मिट्टी से बनता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। फिर ऐसे ही चलता रहता है। पूरी 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 ये जो इस सृष्टि की रचना
ये पतझड़ कैसे आते हैं, ये कैसे पेड़ में से पत्तियां सब गिरती हैं, धूल में मिल जाती हैं, और फिर वो समय के आने पर नई पत्तियां कैसे आ जाती हैं पेड़ों में। उसी प्रकार से ये महादेव का जो ये उन्होंने क्रिएशन बनाया है, ये उसी प्रकार से चलता रहता है। तो कौन हमारा, कौन छूटा कौन मिला, ये सोचा करिए जिंदगी में क्या हो रहा है। हम उसको पकड़ लेते हैं, हम चीजों को पकड़ लेते हैं, उसको हाथ से छोड़ते ही नहीं है। ये मेरा है, ये मैंने किया, ये मैंने खरीदा, ये मेरा है, वो तुम्हारा है, तुमने मेरा ले लिया। ये कुछ भी नहीं है हमारा, ये सब कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। दिस इज अ वेरी बिग थिंग of we must learn and we must understand and we must be aware of it. Nothing belongs to us. We are here as a guest on this planet, on this earth, for a little while. हम तो उसको अपना पकड़ के बैठ जाते हैं, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा, ये है मेरा, वो मेरा, ये मेरी कार, मेरा, मेरे कपड़े तक, ये मेरी तौलिया तुमने क्यों यूज करी, ऑल दोज थिंग्स, मेरा मेरा मेरा। वी मस्ट अंडरस्टैंड we are here for a little while to enjoy that has been given by the Lord, by Mahadev, by Guruji. गुरुजी कहते थे ना, ऐश करो। ऐश करने का मतलब ये थोड़ा समय जो तुम्हें मिल रहा है, चिंता में नहीं डूबो, क्योंकि ये समय हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। हमेशा गुरुजी नहीं रहेंगे, हमेशा हमें संगत में जा करके उनको प्रणाम नहीं कर सकते, वो चले जाते हैं। वैसे ही हम सब भी एक दिन चले जाएंगे, वैसे ही ये सृष्टि भी एक दिन चली जाती है, फिर उसका निर्माण होता है। So this is a very big understanding towards the end of Shiv Puran. We should not be attached. जो गीता का सार है, आज गीता का भी तो वो है कि किस प्रकार से उसका आज उनको सुनाया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को। तो मतलब ये ज्ञान जो है वो कितना हमारा पावरफुल है, वो हमारी सनातन धर्म का जो ज्ञान है, हमारे ऋषि मुनि ने सारा कुछ किस तरह से एक्सप्लेन किया है। So we can live peacefully when we are on this earth, harmony with each other, helping each other. अगर ईश्वर ने हमें किसी वजह से, हमें जरूरत से ज्यादा मिल गया है, तो हमें उसको अपने छाती से लगा के नहीं रखना है। हमें अपने हाथों से जितना इस जीवन में हम कर सकें, दान पुण्य ये सब करते रहना है, क्योंकि जो चीजें मिली हैं वो चीजें हमारे साथ नहीं जाएंगी, वो हमारे कर्म जो हैं, लेखा जोखा हमारे कर्मों का होता है। Not about how much wealth we accumulated, which kind of job we had, which kind of clothes we wore, which kind of house we had, which kind of car we drove, वो सब कुछ भी मायने नहीं रखता है। आपकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं होती है, केवल आपके कर्म ही जाते हैं साथ में। तभी कहते हैं ना, अच्छे कर्म करो। आप देखिए, कोई अगर बहुत बीमार होता है तो क्या कहा जाता है, उनसे दान कराओ, दान कराओ। जिंदगी में चाहे कभी नहीं दान किया हो, दान कराओ, क्योंकि कुछ तो पुण्य उनके पास होने चाहिए ना। सो ऑल दीज थिंग्स we are given this opportunity to stay on this earth for some time, एंड उस टाइम में हम क्या सीखते हैं और क्या करते हैं, क्या हम कर्म करते हैं, कमाते हैं, उसके हिसाब से हमारा फिर जाना, उसी के वो पूरा एक, कितना हम सब ने पढ़ा है ना कि जब शरीर छूटता है तो क्या क्या होती हैं। पढ़ते समय बहुत बुरा लग रहा था ना, सुना नहीं जाता है, कितनी यातनाएं होती हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से यातनाएं हमें सहनी पड़ती हैं, वो हम भूल जाते हैं अभी इस समय। इट हैपेंस बिकॉज कर्मों का लेखा जोखा तो
कभी कभी इस जन्म में ही देना पड़ता है, जीते जी देखना पड़ता है। कहते हैं ये क्या हो रहा है भगवान, क्या किया था हमने, ये क्यों हमें साथ हो रहा है। So all that what is happening is all has been because of our karmic accounts and how we are doing it now. हमारे कर्म अभी कैसे हो रहे हैं उस पर भी हमारा लेखा जोखा होता रहता है। दिस इज एवरीथिंग। गुरु जी ने एक बार मुझे फोन करके कहा सब कुछ टेम्पररी है, केवल तेरा गुरु तेरे साथ है, हमेशा रहेगा। दैट इज द ओनली ट्रूथ। तभी कहते हैं ना, गुरु जी को थामे रहिए, गुरु जी से प्रे करिए, गुरु जी आप हमारे हाथ पकड़ लीजिए। हम तो इस दुनियादारी में कभी हाथ ही छूट ना जाए आपका, इधर उधर देखते चलते हैं, कभी आपका हाथ ही ना छोड़ दें हम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ गुरु। जब आपके लाइफ में एंटर करते हैं, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। ये नहीं समझिए अरे गुरु मिल गए हैं और बहुत अच्छा है, हम जाते हैं लंगर खाते हैं चले आते हैं। दैट इज नॉट ऑल। गुरु के महत्व के बारे में समझिए। गुरु है कौन, महादेव कौन है। हम कहते हैं ना गुरु जी, इसमें शिव पुराण में पढ़ा है ना कितनी बार कि महादेव गुरु के रूप में आते हैं अपने भक्तों के लिए। और ब्रह्मा जी को कहते हैं ना कि मैं अवतार लेकर के गुरु के रूप में आऊंगा और अपने भक्तों का कल्याण करूंगा, उनको इस दुख के सागर से पार कराऊंगा। ये वो बताते हैं ब्रह्मा जी को। पर हम क्यों भूल बैठते हैं। हम गुरु जी को जो इस हमें जन्म में मौका मिला है, जो ये रियलाइज करने का, उसको लाइटली ले लेते हैं। हम सब कुछ एकदम लाइटली करने लगते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। गुरु जी हमें क्या बता के गए। अगर गुरु जी ने हमें 4 चीजें बताई हैं संगत में किस तरह से हमें जाना चाहिए, वो भी हम नहीं कर पाते हैं। संगत में भी जाके हम निंदा चुगली करने लगते हैं। संगत में भी जाकर के जो वहां के वो करते हैं उनको ही हम जेलसी करने लगते हैं उनसे, जो हमें ये रास्ता दिखा रहे हैं। सोचिए ये कलयुग नहीं है तो क्या है, फिर भी गुरुजी आए ना इस कलयुग में हम लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। पर हमने क्या देखा है सही रास्ता। सो इट इज एन अवेयरनेस, इट इज लाइक गुरुजी इज जस्ट वेकिंग अस अप टू दिस नॉलेज। जो समझ गया वो तार हो गया, वो तर जाएगा, वो पार हो गया। नहीं तो ऐसे ही हम पढ़ते जाएंगे हर बार। पर वो तत्व हमने क्या ज्ञान रूपी अपने जीवन में उतारा है, या हम चल रहे हैं उस पथ पर जो पथ गुरु जी ने हमारे लिए चुना है, जो हमारे सामने, जो हम इतने लकी हैं कि हम इस जन्म में मिले गुरु जी साक्षात। और उसके अलावा जो वो चले भी गए तो भी अनुभूतियां दे रहे हैं, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। फिर भी हम अपने उसी ढर्रे में ही हैं जो पहले करते थे। अगर इतने साल हम गुरु जी के साथ हैं तो हमने क्या सीखा। हैव वी चेंज आवरसेल्व्स, हैव वी चेंज आवर थॉट प्रोसेस, हैव वी चेंज आवर एक्शंस। डू यू थिंक गुरु जी इज प्राउड ऑफ अस? डू यू थिंक वी आर फॉलोइंग व्हाट गुरु जी हैज taught us? We all know what he wants from us, we all know, इतनी बार हम सुन चुके हैं। So now is the time to implement it. ये घोर कलयुग यही हो रहा है। इसमें हम अपने को बचा करके कैसे हारमोनियस किस तरह से रह करके अपने कर्मों को ठीक करके, शिव पुराण में लिखा है ना कि केवल सुनने मात्र से ही चंचला की जो इतनी अपवित्र वो स्त्री थी, पापों में लिप्त थी, किस प्रकार वो केवल सुनने मात्र से उसको कहां से कहां पहुंच गई। वो जब उसने सुना महादेव का ये शिव पुराण, वो जाती और रोती है कि मैं तो बहुत ही पापिन हूं, मेरा क्या होगा। तो कहते हैं पश्चाताप, पश्चाताप के लिए तुम्हें शिव पुराण पढ़ना होगा, सुनना होगा।
इतनी बीमार थी तो भी वो बैठ करके मंदिर में सुना उसने। प्राण छोड़ा जब उसने, जब वो जितने भी उसको लेने आए, उससे पहले ही महादेव ने अपने पार्षदों को भेजा और वो उसमें बैठ के गई वहां पर कैलाश में। वो पहुंची महादेव और पार्वती माँ के पास, और किस प्रकार उसको उन्होंने अपनाया। इट्स नॉट हु वी वर, it is who we are now after learning, after reading Shiv Puran and after hearing Shiv Puran. क्या हम उस चंचला से सीखा हमने कुछ? हमने भी कितनी निंदा चुगली करी, कितना अपमान किया लोगों को, कितनी जेलसी करी, कितना इधर से उधर कितनी चीजें होती हैं जो लोग झूठ बोलते हैं अपने बेनिफिट के लिए, मैनिपुलेट करते हैं, चीट करते हैं। पर अब जब गुरु जी मिल गए, शिव पुराण हम पढ़ रहे हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए हमारा जीवन कुछ बदला, हमें कुछ बदलाव आया क्या? दैट इज समथिंग दैट वी मस्ट चर्न एवरी सिंगल डे। कहाँ से हम चले थे और कहाँ पहुंचे हैं? अनलेस वी चेक ourselves, we will be keep repeating the same thing again and again and again. फिर वो आवागमन ऐसे ही होगा ना। एक जगह मैंने पढ़ा था, इट्स अ वेरी बिग अवेकनिंग फॉर, कि एक कसाई था और एक बकरा था, और वो कसाई बकरे को मारने ही जा रहा था, वो बकरा बहुत कस के हंसा। कसाई कहता है तुम हंस क्यों रहे हो? कहता है ये कब तक होगा, अब तो समझ जाओ। कहता है क्या? बकरा बोल उठा, हर जन्म में तुम कसाई होते हो, मैं बकरा, फिर अगले जन्म में मैं कसाई होता हूं और तुम बकरी। क्या मतलब है इसका? अब तो संभल जाओ, अपने कर्म ठीक कर लो, नहीं तो यही करते रह जाएंगे हम। So it is, all this is meant for us to understand what we have learned from Shiv Puran, and has it changed us in any way, or in any thought process, or in any action, or after meeting Guruji, after being in Sangat for so long, how have we evolved as a human being? पहले हम क्या थे, अब क्या हैं? And how we would like to be as we come to the end of this Kali Yuga, which is going to be testing time for each Sangat, for each Bhakt. Nobody is left. उस समय जब आप में के ऊपर मुसीबत आएगी, तो what is it that you can hold on to? So it's very important to understand ये सारी चीजें जो यहाँ बताई गई हैं। जय गुरु जी। अब मैं आगे पढ़ती हूँ। So I'm on 124th श्लोक। अब मैं पढ़ती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तस्य ब्रह्म षडाग्नि वित्तेशानां तथाष्टकं चत्वारो मूर्तिः भेदाच्च शिवपुरा शिवार्चका शिवो भवो हरच्छ मूढश तथा परम शिव सयाज्ञां पुरस्त्रकः मंगलम प्रदिशन्तु मे। भगवान शंकर के स्वरूप भूत ईशान आदि ब्रह्म, हृदय आदि 6 अंग,
8 विधेश्वर, शिव आदि 4 मूर्ति भेद, शिव, भव, हर और मूल, ये सब के सब शिव के पूजक हैं। ये लोग शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें, मुझे मंगल प्रदान करें, मुझे मंगल प्रदान करें। जय गुरु जी। अथ विष्णु महेश्वस शिवस्य परातनं वारे तत्त्वध्यापः साक्षात् दव्यक्तः पद संस्थितः निर्गुणं सत्त्वबहुल सत्यथैव गुणकेवलम् अविकाराभिमानी च त्रिसाराधारे विक्रिय असाधारण कर्म च शिष्टदापि करणात् पृथक् दक्षिणाग्ने भवेनापि स्पर्धमान् स्वयंभुवा आद्येन ब्रह्मणा साक्षात् कृष्ट षष्ठा च तस्य ते अंडस्यांपः भववर्ति विष्णु लोकध्यापिः असुरांतर शाक्य शक्रशापि तथानुजः प्रादुर्भूतच दशधा भृगुशापाच्छलादिः बुभार निग्रह कार्य स्वेच्छावातरतशितो अप्रेमः बलो मायी मायया मोह जगत्तः मूर्ति कृत्वा महाविष्णु मथापि वा वैष्णव पूजितो नित्यं मूर्तिः त्रयमयासने शिवप्रिय शिवासक्त्यं शिवपादार्चने रत शिवसख्याग पुरस्कृतः स मे दश्यतु मंगलम मंगलम मंगलम। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। एज वी ऑल नो कि महेश्वर भगवान विष्णु जो हैं महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं, उन्हीं के स्वरूप हैं। उन्हीं के बाएं अंग से महादेव ने विष्णु जी को उत्पन्न किया और दाहिने भाग से ब्रह्मा जी को। वे जल तत्व के अधिपति, आप सब जानते हैं विष्णु जी जल के ही अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। ही इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस यूनिवर्स। प्राकृत गुणों से रहित हैं, उनमें दिव्य सद्गुण की प्रधानता तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप हैं। उन्हें हर कहते हैं, हरि हरि। और महादेव ने ही उनको अपना सुदर्शन चक्र भी दे दिया, द अल्टीमेट। क्या हम कभी कोई अपनी चीज देते हैं किसी को, जो हमें सबसे प्यारी चीज होती है, कभी हमने दिया है उसको? जब हमें गिफ्ट देना होता है तो क्या हम देखते हैं जो हमें यूजफुल नहीं है, जो हमें पसंद नहीं है, उसको रैप करके दे दिया। उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। देना है तो जो आपको प्रिय है। एक मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। गुरु जी साक्षी हैं, ये गुरु जी ही करते हैं। गुरु जी ही करवाते हैं। आई हैव नथिंग, इट्स प्लीज डोंट टेक इट इन द अदर वे। द होल पॉइंट जो यहाँ पर विष्णु जी को के बारे में जो महादेव ने जो दिया वो तो भगवान है, पर हम इंसान एक दूसरे को छोटी मोटी तो चीजें दे सकते हैं ना। So why not start with something that we like the most? एक बार बहुत छोटी बात है कि किसी ने मुझे परफ्यूम का गिफ्ट दिया। मैं परफ्यूम वैसे लगाती नहीं हूँ बिल्कुल, ऐसे ही मैंने स्प्रे करके सूंघा तो बहुत ही सुंदर था। मैंने कहा बहुत सुंदर, आई लव फ्लावर्स, फ्लावर्स की उसका था। पर मैं उसको वापस मैंने बैग में रख दिया। मुझे पसंद आ रहा था पर पता नहीं क्यों मुझे लगा कोई और ज्यादा इसको अच्छी तरह से
यूज कर सकेगा। और अच्छा तो बहुत है, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, but next opportunity I gifted it back to somebody, and you won't believe, the day I gifted, I got another perfume उससे भी अच्छा, and I gave that also, and then again I got another perfume उससे भी अच्छा. I looked at Guruji, I said, Guruji, मुझे परफ्यूम नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे केवल आपकी परफ्यूम चाहिए, मुझे केवल आपकी फ्रेग्रेंस मेरे रूम में समाई हुई है, मुझे केवल आपकी परफ्यूम ही हर जगह उसकी सुगंध छाई रहे बस. It is not about accumulating things, it's about releasing everything. एक बार पता नहीं हाथ में मैंने कुछ पहना होता है, किसी आंटी ने कहा, आंटी ये बहुत सुंदर है, ये आपको कहाँ से आपको ये गुरुजी का ब्रेसलेट मिला? आई हैव नो आइडिया, किसी ने ला के पहना दिया, मैंने पहन लिया. इफ somebody else likes it, मैंने उतार के उनको दे दिया, ये आप ले लीजिए, आपको पसंद है. It doesn't matter. I mean, it's nothing, it's not a big thing. What I want to say, it's not about कि ऐसा करना चाहिए, it's just आपके भाव ऐसे, जिस प्रकार से हम यहाँ पढ़ते हैं, देखिए विष्णु जी को महादेव ने, जो उनके पास सबसे कीमती अस्त्र था, तब वो कहते हैं ना, जब वो लड़ाई त्रिपुरासुर के लिए जाते हैं, उनको मारना होता है, वो कहते हैं मेरे पास तो अस्त्र शस्त्र ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो वो दे दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं उनके पास. योगी सब बांट दिया. So it's a big lesson for us. The less things we have, the happier we'll be. Try to give what you love the most. Try to give your love to everybody. आजकल केवल प्यार के ही भूखे हैं लोग, चीजों के नहीं भूखे हैं. Give your time. Listen to people. Give a smile. These are the things more precious than anything else. किसी को देख के मुंह नहीं बनाइए, किसी को देख करके उसको उसका दिन बनाइए, उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए, क्रिटिसिज्म छोड़ दीजिए. More appreciation than criticism. Criticism doesn't do anything. People don't change. Nobody listens. Appreciation makes people happy. The happier people will be around you, you will be more happy. So ये सारी चीजें शिव पुराण से ही हम सब सीख रहे हैं. ये सारी चीजें भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं. वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं, प्राकृत गुणों से रहित हैं, उनमें दिव्य सद्गुण की प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप हैं. उनमें निर्विकार रूपता का अभिमान है. साधारणतया तीनों लोक उनकी कृति हैं, तीनों लोक ही उन्होंने बनाए हैं. सृष्टि पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण हैं. वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए, स्वयंभू के साथ एक समय स्पर्धा कर चुके हैं. साक्षात आदि ब्रह्मा द्वारा उत्पादित होकर भी वे उनके भी उत्पादक हैं. ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसलिए विष्णु कहलाते हैं. हम सब ने उसमें पढ़ा था ना शुरू में, किस प्रकार से दिस होल यूनिवर्स अंडे के शेप में जो था, किस प्रकार से सब कुछ उसमें ही कुछ था. स्वर्ण जो उसमें था, गोल्डन एग जिसको कहते हैं, वो सारी कुछ सब कुछ शुरू में ही शिव पुराण में आ जाता है, जो हम सब पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई, फिर वो जल तत्व आया, फिर किस प्रकार से सब चीजें धीरे धीरे. वही सब ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसलिए विष्णु कहलाते हैं. दोनों लोकों के अधिपति हैं.
असुरों का अंत करने वाले चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। उनके 10 अवतार है ना, विष्णु जी के तरह तरह के अवतार हैं। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया है। उनका बल अप्रमेय है, वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने महाविष्णु अथवा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्ति में आसन पर वैष्णवों द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर हैं। आप सब जानते हैं कि वो विष्णु जी राम के अवतार में जब आए, राम जी के अवतार में, तो उन्होंने शिव जी की स्थापना करी ना। जब वो जा रहे थे सीता जी की को खोज में, तब जब वो लंका जा रहे थे और वो लंका की महान सेना को देख करके वो थोड़ी देर के लिए व्याकुल हो उठे कि मेरी सेना तो बंदरों की, वानरों की है, इतनी बड़ी सेना से युद्ध कैसे हम करेंगे। तो किस प्रकार से उन्होंने वहां पर, रामेश्वर बन गया वो, वहां पर उन्होंने जो है शिवलिंग की पूजा करी, स्थित करा, वहां पर सूर्यदेव की प्रार्थना करी। अगस्त मुनि ने उनको आदित्य हृदय स्तोत्र दिया। युद्ध में जाने से पहले शत्रु को का विनाश करने के लिए ये स्त्रोत है, तुम्हारी रक्षा करेगा ये। राम, तुम इस समय व्याकुल ना हो। ये आदित्य हृदय का पाठ बहुत ही पावरफुल है। सूर्य देव को प्रार्थना करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। द होल यूनिवर्स वॉज हेल्पिंग रामचंद्र जी, जबकि उनकी कोई सेना ही नहीं थी। वो तो इतनी दूर थे, वो तो वनवास में थे ना। राजा के पुत्र थे तो क्या है, कुछ भी नहीं था उनके पास। बट दिस होल यूनिवर्स वॉज हेल्पिंग हिम। वानरों की सेना के साथ गए वो। What does it signifies? If you are on the right side, this universe will help you win. चाहे जितना भी वो ऑपोजिट साइड में जितना भी शक्तिशाली हो, never be fearful. Always believe in yourself. Always believe in this humanity or this universe. If you are right, the sun, moon, you will get to some kind of help. So ऐसे ही कैसे उन्होंने किया। और शिव जी ने भी, जब राम जी जा रहे थे वन में, तो इसमें पढ़ा है ना हमने शिव पुराण में, वो पार्वती के साथ, वो सती के साथ वहां भ्रमण कर रहे थे और अचानक ही रामचंद्र जी सीते सीते उनको ढूंढते हुए दोनों जा रहे थे और महादेव ने कहा सच्चिदानंद उनको। सती कहती हैं आप किसको कह रहे हैं, ये तो बालक की तरह लग रहे हैं। तो कहते नहीं, ये बालक नहीं है। तो वो उनको नहीं यकीन आया, तो उन्होंने कहा तुम जाओ परीक्षा ले लो, अगर नहीं तुम विश्वास कर रही हो। तो वो गई ना परीक्षा लेने के लिए, सीता जी का रूप धर करके वहीं वन में बैठ गई वो, कि देखते हैं अगर ये इनके में शक्ति है, अगर वो जैसे वो कह रहे हैं कि वो ये भी ईश्वर है, तो वो मुझे पहचानेंगे कि मैं कौन हूँ। रामचंद्र जी जब उधर से निकले तो कहते हैं अरे माँ, आप यहाँ, ये सीता का रूप क्यों धारण किया और महादेव कहाँ हैं। लज्जित हो गई। वापस जाती हैं तो शिव जी, उनकी 3 शर्तें थी विवाह करने की।
और उन्होंने कहा था अगर मेरी पत्नी, ये शर्त है, अगर ये मुझ पर विश्वास नहीं करेगी तो मैं उसको त्याग दूंगा। जब वो वापस गई, लज्जित थी, उन्होंने कहा तुम टेस्ट करके आ गए? कहते हैं कि बस मैं देखने गई थी। उसके बाद से उन्होंने पूजा में सामने का स्थान उनको दिया, जो माँ का स्थान होता है। वो समझ गई कि इन्होंने मुझे त्याग दिया। दैट वॉज अनदर रीजन वाई शी वॉन्टेड टू जस्ट, अग्नि कुंड में, हवन कुंड में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो ये सारी चीजें, everything we have learned, everything from this शिव पुराण, everything is in here। जो भी हमें जानना है सब कुछ यहाँ है। जीवन का महत्व, कैसे हमें रहना है, किस प्रकार से हमारे रिलेशंस होने चाहिए, किस प्रकार से हमें धैर्य रखना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपना ये जीवन जो मिला है उसको कैसे हमें इस कलयुग में भी हम बन सकते हैं। मतलब कोई बुद्धू भी ना बनाए, ना हम किसी को बुद्धू बनाए, पर हार्मनी में रह सकते हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब ये कुछ लाइन्स हैं जो मैं खत्म ही कर रही हूँ। महादेव किस प्रकार से साक्षात आदि ब्रह्मा द्वारा उत्पादित होकर भी वे उनके भी उत्पादक हुए, ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति हैं, असुरों का अंत करने वाले चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया है। उनका बल अप्रमेय है, वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने महाविष्णु अथवा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्ति में आसन पर वैष्णवों द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर हैं। वे शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। इसको फिर से मैं पढ़ती हूँ। वे शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके, मतलब विष्णु जी शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगल। हाँ, बहुत ही सुंदर है। और इसके साथ ही ये मेरा 133 श्लोक यहाँ समाप्त होता है और इसके साथ ही मेरी आज की हिंदी की रीडिंग भी समाप्त होती है। बहुत ही सुंदर है और आई एम सो ग्लैड दैट आज मुझे ये मौका मिला पढ़ने का, क्योंकि सही बताऊं जब मैं ये पढ़ती हूँ मैं भी खो जाती हूँ। आई एम नॉट हियर रियली, what I speak sometimes I don't realize what I'm saying and what I'm saying is really true। मुझे खुद भी नहीं मालूम रहता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। The whole energy changes, my whole body changes, my each cell of my body starts pulsating really, like there's so much energy। मेरा मुंह एकदम जलने लगता है। मुझे अंदर से जो खुशी मिलती है, आई कैन नॉट डिस्क्राइब दैट। जैसे गुरुजी को देखती हूँ वो हंसते रहते हैं, like he's present there and he's very happy। Because of him everything is happening, because of him he's the only reason for everything। Thank you Guruji, thank you Sangat ji, thank you this platform। I'm always grateful। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब हम सारे मिलकर के मंत्र जाप करेंगे और फिर गुरु जी की आरती करेंगे। जय गुरु जी।